यार बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाते हुए, आज तक कभी इस बारे में बात ही नहीं की कि कौन सी इनटेक बेस्ट है। तो चलो बात करते हैं। मास्क उतारते हैं, बैग उतार के साइड पे रखते हैं, जाता हूँ अंदर, लगाता हूँ इसको किसी अच्छी जगह पे और बात करता हूँ आपके साथ कौन सी इनटेक बेस्ट है स्टडी करने के लिए कनाडा में। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दिया करो यार, नोटिफिकेशन आ जाती है। चलो मैंने अपना बैग वैग यहीं पे रख दिया है, बाहर ही खड़े होकर बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों 3 मेजर इनटेक है कनाडा के अंदर, जनवरी इनटेक, सितंबर इनटेक और मई इनटेक। अब तीनों इनटेक के अपने फायदे अपने नुकसान है, ध्यान से सुनना। हो सकता है कि आपकी वाली इनटेक आज इस वीडियो के अंदर आपको समझ आ जाए कि आपको चाहिए क्या एक्चुअली। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनको स्टडी ड्रॉप चाहिए ही चाहिए, सितंबर इनटेक में आओ। 95%, 96%, मतलब जिस कोर्स में स्टडी ड्रॉप होना होता है ना, एक सेमेस्टर ड्रॉप मिलना होता है, 4 महीने की ब्रेक मिलनी होती है 2 सेमेस्टर्स के बाद, वो सितंबर इनटेक में कोर्स मोस्टली होता ही होता है। तो उसका क्या यूज़ है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। कई लोगों को रेस्ट करना होता है, कई लोगों को थोड़ा फुल टाइम काम करना होता है। तो बेसिकली हर बंदे के डिफरेंट यूज हैं उस ड्रॉप के। दूसरा सितंबर इनटेक में आने का फायदा ये है, आप खूबसूरत फॉल को देख पाते हो, आप एंजॉय कर पाते हो आके। वो जो रेड ट्रीज एंड ऑल दैट देखने होते हैं, देखो उसमें कुछ बुरी बात नहीं है। अगर आप स्टडी के साथ साथ थोड़ा एंजॉय करते हो, थोड़ा घूमते फिरते भी हो थोड़ा बहुत, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो ये कोई गलत बात नहीं मैं बोलूंगा, चिल करने के लिए थोड़ी ना आ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफकोर्स आना है, थोड़ा मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, पूरा स्टडी के पागल भी नहीं हो जाना है। दूसरी मेजर इनटेक है दोस्तों जनवरी। अब जनवरी एक ऐसी इनटेक है, अगर आप चाहते हो कि आपका कोर्स जल्दी खत्म हो, आपका कोर्स रिलेटिवली कम टाइम में खत्म हो, आपने कम महीनों के अंदर स्टडी खत्म करनी है, उसके बाद अपने करियर की तरफ देखना है, जॉब की तरफ देखना है या और फ्यूचर प्लानिंग की तरफ देखना है, तो जी हाँ, जनवरी इनटेक आपके लिए है। कोई छोटी सी एग्जांपल देता हूँ क्यों। मैं सितंबर 2019 में आया था, मेरे साथ वो स्टूडेंट्स भी थे जो जनवरी 2020 में आए थे। तो बेसिकली वो मेरे से एक सेमेस्टर बाद आए थे, पर क्योंकि मेरे बीच में स्टडी ड्रॉप था, उनके लिए स्टडी ड्रॉप अवेलेबल नहीं था, तो हम दोनों ने सेमेस्टर्स कोर्स एक टाइम पे कंप्लीट किया। हाँ, तो अगर आप जल्दी में हो कि आपको कोर्स जल्दी खत्म करना है, तो हाँ, जनवरी इनटेक आपके लिए बेस्ट है। अगेन सीजनल बेनिफिट यहाँ पे आपको उतना नहीं है। बेसिकली जनवरी इनटेक में आते ही आपको जॉब ढूंढने के लिए थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू मई एंड सितंबर इनटेक स्टूडेंट्स। उसका रीज़न ये है कि मई इनटेक में जब आप आते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा समर जॉब्स खुली हुई होती हैं। कम्स टू द थर्ड इनटेक जिसका नाम है मई इनटेक। दोस्तों मई इनटेक एक ऐसी इनटेक है, अगर आपने आते ही फटाफट क्विकली आपको जॉब चाहिए, और हो सकता है कि आपकी समर जॉब ही बाद में आपकी पार्ट टाइम जॉब जो है, जो कॉन्टिन्यूस पार्ट टाइम जॉब है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। आल्सो प्रिपेयर होके आना, यहाँ पे भी अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। अगर मैं टोरंटो रीजन की बात करता हूँ तो बेसिकली सन यहाँ पे पास में होता है, आपको पता होगा बिकॉज हम पोल के पास रह रहे हैं, तो सन जो है पास में, उसकी वजह से जो गर्मी है वो यहाँ पे भी अच्छी खासी होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ गर्मी बिल्कुल नहीं है, होती है। हो सकता है आपको फर्स्ट समर में इतनी गर्मी ना लगे, हाँ भाई मुझे तो बहुत गर्मी लगी थी क्योंकि धूप सीधी पड़ती है। 7th फ्लोर में अपार्टमेंट में रहता था, वहाँ पे धूप और ज़्यादा आती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अभी बेसमेंट में रहा हूँ इस बार, तो कम रही है गर्मी। भी एक छोटी सी टिप इस वीडियो के साथ ही ऐड होगी, अगर आप बेसमेंट के अंदर रहते हो तो आपको गर्मी बहुत कम लगेगी एज कम्पेयर टू एन अपार्टमेंट, फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड हाँ, अपार्टमेंट के अंदर मोस्टली एसी नहीं आते, तो आपको एसी खुद लगवाना पड़ता है। मैंने भी लगवाया था $150 का, बाद में दे के आया उसको, खैर छोड़ो, सस्ता दे के आया हूँ, पर अभी उठाने से अच्छा था कि दिया था, क्योंकि मुझे पता था आगे उसकी ज़रूरत अभी है नहीं कोई। दोस्तों अगर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस आप इसके ऊपर पूछो, आई विल गो फॉर सितंबर इनटेक एनी डे। रीज़न नंबर 1, मेरे को फॉल के अंदर आना बहुत अच्छा लगा था और मुझे लगा कि ये बेस्ट वेदर था कनाडा को स्टार्ट करने के लिए। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो सितंबर इनटेक में आते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा बच्चों को संभालने का जो एक लोड होता है कॉलेजेस में, वो सितंबर इनटेक के लिए होता है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट टीचिंग क्वालिटी मुझे लगता है वो सितंबर इनटेक के अंदर प्रोवाइड की जाती होगी। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है अलग ही जोर होता है टीचर्स में पढ़ाने के लिए उस टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि वो जनवरी वगैरह में कम पढ़ाते हैं, बट हाँ ऑब्वियसली अब देखो, टीचर तब खुश होता है जब बहुत ज़्यादा बच्चे उसके साथ एकदम आए। मेरे लेक्चर में 100 बच्चा बैठा हो, मैं अगर एक टीचर हूँ, मुझे लगा वाह। तो अगर मान लो कि एक वो यूट्यूबर है जिसका 1 लाख सब्सक्राइबर है और एक वो यूट्यूबर है जिसका 100 सब्सक्राइबर है, तो किसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी वीडियो बनाने की? गेटिंग माई पॉइंट। मोस्ट ऑफ द टाइम सितंबर और जनवरी में आपको सेम कोर्स मिल जाता है। मई इनटेक के कोर्सेज अलग होते हैं, बहुत से ऐसे कोर्सेज होते हैं जो सिर्फ होते ही मई इनटेक में, बट सितंबर और जनवरी के कोर्स मोस्टली सेम मिल जाते हैं आपको। तो अगर आप जनवरी में शुरू करते हो तो भी आप अप्रैल में ख़त्म करते हो नेक्स्ट ईयर, और अगर आप सितंबर में शुरू करते हो तो भी आप अप्रैल में ही ख़त्म करते हो आफ्टर 4 more months एक्चुअली। एक और रीज़न क्यों है कि मैं सितंबर इनटेक को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि आपको एक मेंटल रेस्ट मिलता है। जो एक 4 महीने का जो टाइम होता है, उसके अंदर ना सिर्फ आप पिछले जो स्टडी लोड आपका चल रहा होता है, आप उससे थोड़ा फ्री हो जाते हो, बट उसके साथ साथ आपको एक एक्सटर्नल एक्सपोजर भी मिलता है कि बाहर जाके देखूँ मार्केट कैसी है, काम कैसा है, बाद में जब फुल टाइम काम ढूंढना है उसके लिए कैसे हेल्प होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी क्रूशियल एग्जाम्पल है, आई वॉज ए स्टूडेंट
मैंने जब अपने ड्रॉप के अंदर काम किया, आई वर्कड एट ए पर्टिकुलर साइट एज ए सिक्योरिटी पर्सन। मेरी वहाँ पे अच्छे कॉन्टैक्ट हो गए, मेरे वहाँ पे सुपरवाइजर सबके साथ कॉन्टैक्ट हो गए। जब मेरी स्टडी खत्म हुई तो मैंने उनसे बात की, वो बोल रहे थे कि वी ऑलवेज़ वांट यू बैक, राइट, यू हैव बीन अमेजिंग हियर। तो अभी आज की डेट में मैं वहीं पे जॉब कर रहा हूँ जहाँ पे मैं अपने ड्रॉप के टाइम पे जॉब कर रहा था। यू सी द डिफरेंस। अभी ये जो चीज़ें जनवरी इनटेक वालों के पास नहीं हो पाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि उनके लिए फुल टाइम उनको दोबारा से देखो, पार्ट टाइम जॉब टोटली अलग होती है समटाइम और फुल टाइम जॉब टोटली अलग होती है। तो आपको फुल टाइम जॉब ढूंढनी पड़ती है। मैंने फुल टाइम साइट एक ढूंढ ली ड्यूरिंग माई ड्रॉप, जो कि बाद में भी मेरे काम आई। मैं किसी भी इंटेक को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, जनवरी में के अपने अपने फ़ायदे हैं। जनवरी का सबसे बड़ा फायदा आप ये लगा लो कि आपकी जो स्टडी जल्दी खत्म हो जाती है, तो उन्हें फील्ड जॉब ढूंढनी होती है, जिनको फटाफट होता है हमने आके फील्ड के अंदर घुसना है, फटाफट अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, टाइम थोड़ा कम खराब करना है, होते हैं ऐसे लोग भी। तो यस, गो हैड, जनवरी इज़ फॉर यू गाइज, यू आर फास्ट ट्रैक, जनवरी इज़ फॉर यू, गो हैड। किसी माइन्यूट केस में ऐसे भी हो सकता है कि आपको जनवरी के अंदर भी ड्रॉप मिल जाए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे नहीं होता। तो मैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स को भी एड्रेस कर रहा हूँ। होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं वहाँ पे भी बहुत सारी अपडेट्स डालता रहता हूँ। I'll see you guys in the next one.